जय हिंद। आज हम ओशिनोग्राफी के अंतर्गत लॉ ऑफ द सी पढ़ेंगे जो है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? लॉ ऑफ द सी, समुद्री नियम। ठीक है। तो जब जब 15वीं सदी का दौर था जो है, 15वीं शताब्दी का, तो उस टाइम पे खोज का दौर था जो है। और ये खोज कौन कर रहा था? आपको पता ही है, यूरोपीय देश। और ये क्या कर रहे थे? अपना औपनिवेशिक विस्तार। औपनिवेशिक विस्तार। तो इन्होंने क्या किया था? भूमि पर तो अधिकार कर लिया था जो है। अब जो बचा हुआ था वो था समुद्र। किस पे? सागर पर अधिकार। तो सागर पर अधिकार कैसे होगा? उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। सागर का अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? युद्ध के लिए। तो इसी परिचर्चा में जैसे जो लॉ होता है वो दो तरह का लॉ होता है। एक लॉ होता है कस्टमरी लॉ। एक क्या होता है? कस्टमरी लॉ। और एक होता है लीगल लॉ। ठीक है। तो जो कस्टमरी लॉ होता है वो होता है मान्यता पर आधारित या मूल्यों पर। किस पे? मान्यता या मूल्यों पर आधारित होता है। और दूसरा ये क्या? बाध्यकारी नहीं, मतलब सर्वसहमत से होता है जो है, बाध्यकारी नहीं। और जबकि जो लीगल लॉ है एक तरह से न्यायिक कानून, ये तो मतलब फिर मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपने साइन की, सिग्नेटरी हैं आप जो है। ठीक है। तो ये दो तरह के लॉ होते हैं। और अगर हम देखें जो है, जैसे 17th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट चलता था दो। एक था मारे लिबराम और दूसरा था मारे क्लॉसम। बेसिकली मारे लिबराम जो था, इसका मतलब था कि इस अवधारणा का मतलब ये था कि जो सागर है वो मुक्त होना चाहिए। मुक्त सागर की ये अवधारणा थी जो है, कि लोग आए जाएं फ्रीली मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मारे क्लॉशम था जो है वो सागर मुक्त नहीं था जो है, सागर मुक्त नहीं। इसका मतलब है कि किसी एक देश का आधिपत्य हो, जैसे पहले पुर्तगालियों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया। तो ये अवधारणा थी जो है मुक्त सागर और सागर मुक्त नहीं जो है। और इसी में जो है, जो जो न्यायिक वाला है जो है, लीगल लॉ में जो पहले जैसे ये होता ना कि शब्द की सीमा कितनी तक है, तो उसको एक एक वहाँ पे सिद्धांत था, तोप का गोला सिद्धांत। तोप का गोला सिद्धांत, कि जहाँ तक तोप का गोला जाए वहाँ तक का सागर हमारा। तो ये कितना था? 3 नॉटिकल माइल। ये कितना था? 3 नॉटिकल माइल तक का। ठीक है। तोप का गोला सिद्धांत। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, क्या रहा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात मान्यताओं को हटाकर, मतलब एक आवश्यकता हुई कि हमको जो है एक कानून होना चाहिए सागरों पे जो है। तो मान्यताओं को हटाकर एक वैश्विक कानून होना चाहिए जो है। तो इसी को लेके यूएनओ में चर्चा प्रारंभ हुई। यूएनओ के अधीनस्थ चर्चा प्रारंभ हुई जो है। ठीक है। और इसके अंतर्गत 1958 में जिनेवा कन्वेंशन, 1958 जिनेवा जिनेवा कन्वेंशन कन्वेंशन पर चर्चा प्रारंभ हुई जो है। ठीक है। और जो चर्चा प्रारंभ हुई जो है उसको बोलते हैं प्रथम सम्मेलन
समुद्री नियम प्रथम सम्मेलन किस पे? समुद्री नियम पे। तो जो पहली कन्वेंशन थी उसका क्या नाम था जो है? उसका नाम था जो है अनक्लॉस 1। क्या था? अनक्लॉस 1। ये 1958 में थी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सागरीय नियम सम्मेलन। ठीक। तो इसमें जो है कम से कम 4 से 5 पॉइंट आए जो है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट था कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल सी, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सागर। ये सब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है। प्रादेशिक सागर एंड कॉन्टिन्यूस जोन। कॉन्टिजियस जोन जो कि उससे संबंधित क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ठीक। दूसरी जो कन्वेंशन आई वही कन्वेंशन ऑफ हाई सीज की मुक्त सागर होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन हाई सी मतलब मुक्त सागर की अवधारणा। ठीक। इसके बाद जो था जो है फिर था कन्वेंशन ऑन फिशिंग, मतलब कहाँ तक हम फिशिंग कर सकते हैं जो है। कन्वेंशन ऑन फिशिंग एंड इसका संरक्षण भी तो करना है ना, कंजर्वेशन ऑन लिविंग रिसोर्सेस। तो इसका हिंदी क्या होगा? मत्स्यन व जैविक संसाधन संरक्षण। और जो लास्ट है वो था कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, निगम तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम बताते हैं आगे जो है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है। तो ये था क्लॉस 1 के अंतर्गत जो है। ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं आगे जो है क्या कैसे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो है प्रादेशिक सागर और कॉन्टिन्यूस जोन क्या होता है। तो ये मान लीजिए ये आपका हो गया, ये समुंदर का किनारा हो गया। ठीक है। तो समुद्र बेस लाइन से या सी लाइन से जो है जो 12 नॉटिकल माइल होगा, मतलब 12 नॉटिकल माइल जो है ये क्या होगा आपका? टेरिटोरियल सी। और इसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल होगा प्लस 12 नॉटिकल माइल, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रादेशिक सागर। ठीक है। प्रादेशिक सागर। अब हम बात करते हैं निमग्न तट पर जो है। तो ये मान लीजिए ये आपका महाद्वीप हो गया और ये सागर तट हो गया, महासागर की शुरुआत हो गई। और ये जो यहाँ से जाके फिर सागर कुछ ऐसा है। तो पहली चीज़ तो इसको जो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय नितल। क्या बोलते हैं इसको? महासागरीय नितल। ये क्या है? महाद्वीप। ठीक। ये क्या है? महासागर। तो जो ये 200 मीटर का होता है या 200 मीटर या 100 फैदम, इसी को हम क्या बोलते हैं? निमग्न तट। इसको हम क्या बोलेंगे? निमग्न तट, जो कि महाद्वीप से जुड़ा होता है। निमग्न तट या कॉन्टिनेंटल सेल्फ।
ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो ये इतना हो गया निमक तट के बारे में। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से फिर अगला आया जो है अनक्लॉज 2। क्या आया? अनक्लॉज 2। अनक्लॉज 2 पे क्या हुआ? बहुत सारे बहस हुआ, वही संसाधन को लेकर बहस विवाद, और इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें ई जेड वाला इशू, बहुत सारे उसमें इशू थे। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट आया अनक्लॉज 3, ये 1960 में आया था। और ये अनक्लॉज 3 जो है 1960 से लेकर बहुत सारी लंबी चर्चाओं को लेकर था जो है। तो इसमें जो अनक्लॉज 3 में जो पॉइंट्स थे जो है, पहला पॉइंट क्या था? अनन्य आर्थिक क्षेत्र की पहचान। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। दूसरा क्या था? निर्दोष आवाजाही। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ है, वो जा रहा है, तो किसी देश की टेरिटरी में आ सकता है, लेकिन उस देश की परमिशन चाहिए होगी। उसमें भी जो है आपको अपनी, मतलब जैसे कोई जहाज अगर भारतीय सीमा में आता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी जो है, विजिबल आइडेंटिटी। ठीक है। उसके बाद मतलब आइडेंटिटी, मतलब जैसे जिस देश का मान लीजिए अगर चीन का जहाज भारत में आ रहा है तो वो अपना झंडा लगाएगा जो है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फ्लैग लगाएगा चीन, और अगर और दूसरा एक फ्लैग और लगाएगा वो भारत का, मतलब उसको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। सो रिस्पेक्ट। और यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं होगा, नो स्टॉप। और ना ही कोई आप फिशिंग कर सकते हैं, नो फिशिंग। ठीक है। और अगर भारत सरकार कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जो है। तो तीसरा इसमें पॉइंट क्या? आंसर और रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद फिर सागर नीतल का रिकॉग्निशन जो है, और वही संरक्षण जो मरीन एनवायरनमेंट को, ये सब चीज़ें हुई। और इसको जो है 1982 में अनक्लॉज को सिग्नेचर के लिए रख दिया गया कि कौन कौन सी कंट्री इस लॉज को मानते हैं। हस्ताक्षर हेतु प्रस्ताव। ठीक है, तो प्रस्ताव मतलब वही, जैसे जैसे अगर भारत को यूएन लेवल पे कोई प्रस्ताव पारित करना है तो यहाँ की संसद से पारित करना होगा, तो देश के संसद से पारित या स्वीकृति, पारित पारित मतलब स्वीकृति होगी, फिर एक तरह से देनी होगी। और 60 रखा गया रेटिफिकेशन, अगर 60 हो गया तो ये लागू हो जाएगा, रेटिफिकेशन। और तो ये 1994 में लागू हुआ, और भारत ने इसको स्वीकृति कब प्रदान की? 1995 में। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो है, तो वो पूछता है जो है, मतलब जो है अनक्लॉज का सीमा निर्धारण। क्या पूछता है? अनक्लॉज का सीमा निर्धारण। तो मान लीजिए कोई देश है, उसकी ये तट रेखा है जो कि कटी फटी है, तो और यहाँ से एक हम आधार रेखा मान लीजिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गई मान लीजिए आधार रेखा। तो पहली चीज़ में देखेंगे जो है, ये क्या है? आंतरिक जल। ये क्या आ रहा है? आंतरिक जल। इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक जल। ठीक। और ये क्या है? आधार रेखा। अब जो आधार रेखा है, यहाँ से
12 नॉटिकल माइल, यहाँ से मान लीजिए 12 नॉटिकल माइल, इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं ए, ठीक है। फिर यहाँ से अगेन 12 नॉटिकल माइल, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। फिर बेस रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जो है, इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है। ये हो गया जो है, तो अब इसका हम नामकरण करते हैं जो है। तो जो हमारा ए है, ए को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। इसमें किसी भी राष्ट्र का संप्रभु 100% होता है जो है, प्रभु 100%, ठीक। और जो बी होता है, बी जो दूसरा 12 नॉटिकल माइल है, उसको हम क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिन्यूस जोन, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे सीमित स्वायत्तता होती है जो है, सीमित स्वायत्तता, ठीक। और जो सी है वो क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें एक चौथा पॉइंट भी है, जैसे मान लीजिए जो आपका महाद्वीपीय निमग्न तट होता है जो है, वो 200 नॉटिकल माइल तक तो दिया गया, लेकिन कहीं कहीं पे क्या देखा गया कि ये तट बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है कितनी स्वायत्तता दी गई है जो है? 350 नॉटिकल माइल। कितनी दी गई है? 350 नॉटिकल माइल। तो ये डी क्या होगा? निमग्न तट, मैक्सिमम कितना? 350 नॉटिकल माइल। ये कहाँ पे है? यूएसए। इसी पे मामला सारा ठना हुआ था जो है, इस वजह से जो है सारी चीज़ें थी जो है। अब इसमें एक और अथॉरिटी है जो है, उसका नाम क्या है? सागर नीतल जो कहती है, सागर नीतल को लेके। तो कौन है? आईएसए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और इसका हिंदी में क्या नाम होगा? अंतर्राष्ट्रीय सागर नीतल प्राधिकरण, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जमैका। तो ये सारा पॉइंट है जो है समुद्री सीमा को लेके जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया, ठीक ठीक ठीक। ये तो मान लीजिए किसी देश की तटरेखा को लेके था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आइलैंड है, सपोज मान लीजिए अपना जैसे अंडमान निकोबार है, तो इसमें क्या होगा? वही सेम रूल लागू होगा कि मतलब पहले तो मान लीजिए ये आइलैंड हो गया, ठीक है, इसकी बेस रेखा हो गई जो है, ठीक। इसके बाहर ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो वही सेम चीज़ महाद्वीप के भी संदर्भ में होगी, ए बी सी। तो ये हो गया कहाँ पे है? अंडमान। तो अगर कोई आइलैंड है तो उसके भी आसपास का पूरा एरिया इसी तरह से हम मतलब वो देश के अधिकार क्षेत्र में आएगा जो है, ठीक है। अब हम कल से पढ़ेंगे जो है सागर का जो है नितल तट हो गया, और उसमें जो 3 चीज़ें हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, उभार से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।